हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हम लोग कमज़ोर हैं? क्या हम लोग पिछड़े हुए हैं? क्या हम लोगों को बाकी का कुछ नहीं आता? क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते जस्ट बिकॉज आपको इंग्लिश नहीं आती है? तो इसी टॉपिक को हम लोग आज समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस कम है वो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस भी हम लोग आज बूस्ट करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना एंड मेक श्योर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। वो लोग भी अगर कमज़ोर महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, वो लोग भी कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनका लेवल थोड़ा सा कम है जिनको इंग्लिश आती है, या फिर उनकी औकात थोड़ी सी कम है। तो आप इस चीज़ को मानते हो? मैं नहीं मानती। तो पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि जो इंटेलिजेंस है, आपकी अकल है, या फिर जो आपकी समझदारी है, उस चीज़ का आपकी जो लैंग्वेज है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो आज हम लोग इसी वाले मिथ को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जरूर सुना होगा। सो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट स्टिल उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, या फिर उनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं थी, बट स्टिल ही वॉज सक्सेसफुल। आपको एपीजे अब्दुल कलाम पता है, उनकी भी इंग्लिश आप सुनोगे, दैट वॉज नॉट द बेस्ट वन, बट स्टिल ही वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट। एंड अभी का अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो आपको रोनाल्डो पता होगा, ही इज़ अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, बट आप अगर उनकी इंग्लिश सुनोगे देन यू विल गेट टू नो इंग्लिश और आपका करियर या फिर आपके जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है उनका कोई भी लेना देना या फिर संबंध नहीं है। तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो क्या मैं समझदार हूँ? डेफिनेटली आप समझदार हो। इन लोगों को अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं आती है या फिर नहीं आती थी, वो लोग क्या कम समझदार थे? बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ज़्यादा समझदार और होशियार इंसान थे। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, इंग्लिश इज जस्ट अ टूल। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैकेनिक हो जो कार रिपेयर करता है। कार मैकेनिक के पास क्या होना इम्पॉर्टेंट है? उसको स्किल्स आने चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, और एक्सपीरियंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बट उसके पास अगर एक टूल नहीं है तो उसके काम में थोड़ी सी देरी हो सकती है या फिर थोड़ा सा काम उसका बंद हो सकता है, बट वो मैकेनिक ही रहेगा, उसका नॉलेज उतना ही रहेगा और वो उतना ही इंटेलिजेंट रहेगा। जैसे कि उसके पास अगर टूल है तो वो डेफिनेटली उसका काम बेहतर कर सकेगा या फिर फास्ट वे में कर सकेगा। इसी तरह से अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है, नॉट ओनली रिटन नॉलेज, बट अगर आप इंग्लिश बोल पाते हो तो डेफिनेटली यू विल फील कॉन्फिडेंट, आपके जो काम है वो हो जाएंगे, या फिर आपका जॉब इंटरव्यू, जो भी कोई चीज़ के बारे में आप सोचते हो कि अगर मुझे इंग्लिश आती तो मैं ये चीज़ बेहतर तरीके से कर लेता या कर लेती, या फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा जॉब मिल जाता। सो वो चीज़ डेफिनेटली होगी। बट इंग्लिश नहीं आती इसीलिए मैं कमज़ोर हूँ, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट आता है सोसाइटी का प्रेशर। सो हमारे स्पेशली इंडियन सोसाइटी में ऐसा है कि अगर इफ़ यू नो इंग्लिश देन यू आर ग्रेट, मतलब आप तो एकदम बॉस बन गए भाई, आपको इंग्लिश आती है तो। बट वही अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है देन डेफिनेटली पीपल थिंक कि आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट दिस इज जस्ट अ माइंड सेट। ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे मैंने इंजीनियर का या फिर मैकेनिक का एग्जाम्पल बताया कि अगर उसको एक टूल नहीं है तो उसका काम थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, बट काम पूरा बंद नहीं हो सकता। उसका जो पूरा एक्सपीरियंस है, उसका जो स्किल है वो उसके साथ रहेगा ही।
बट उसके साथ अगर मैकेनिक को अगर वो टूल मिल जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, देन डेफिनेटली उसका काम इम्प्रूव हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रख के आप इंग्लिश बोलना अगर स्टार्ट करोगे, इट विल इम्प्रूव, ट्रस्ट मी। बच्चों के स्कूल में स्पेशली पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है, बिकॉज यू हेजिटेट कि हाँ ये मुझे टॉपिक के ऊपर बात करनी है प्रिंसिपल से, बट कैसे करूँ, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, राइट। दूसरी बात है, लड़कियों के शादियों में भी स्पेशली ये दिक्कत आती है, लड़की को फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है, देन वो लड़का बेचारा सोचता है कि आई एम एन ऑफिसर, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ एंड फिर मेरी वाइफ को तो इंग्लिश नहीं आती। इसके वजह से भी बहुत सारे रिश्ते नामंजूर होते हैं। आई हैव हर्ड अबाउट देम। हिंदी हो या फिर जो भी आपकी मदर टंग हो, जैसे मेरी मदर टंग मराठी है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने बस मदर टंग में बात करते हैं एंड दे आर गुड बिजनेसमैन, दे आर गुड क्रिकेटर्स, दे आर गुड इन्फ्लुएंसर्स, और वो अपनी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। अब आता है पार्ट नंबर 2। इसमें हम लोग बात करेंगे जो अपना सेल्फ डाउट रहता है या फिर आपका जो लो कॉन्फिडेंस रहता है उसके बारे में। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, राइट। मुझे इंग्लिश नहीं आता है, इसी कारण से बहुत सारे लोग अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, मेरे स्किल्स, मेरी एबिलिटीज़, उनके ऊपर डाउट करने लगेंगे। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लिया तो डर जाते हैं, बल्कि उनको सारे आंसर्स आते हैं, बट जस्ट बिकॉज इंग्लिश में बात करनी है वो लोग वहीं पे डर जाएंगे। स्टेज पे जाने से डर लगता है, स्टेज पे जाके अपनी मदर टंग में बहुत अच्छी से बात करेंगे, बट जब भी इंग्लिश में बात करनी है स्टेज पे जाके तो वो डेफिनेटली डर जाएंगे। दोस्तों के सामने, अपने कलीग्स के सामने बात करने से कतराते हैं, उनको लगता है अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा इंग्लिश में तो सब लोग मुझ पे हंसेंगे, और यही वाला जो डर है लोगों को पीछे खींच लेता है। असली स्ट्रेंथ वही है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो। इंग्लिश सीखना डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट ये आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको इंग्लिश पहले नहीं आती थी या फिर टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, फिर भी दे आर वेरी सक्सेसफुल। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, आर पीएम। उनको पहले इंग्लिश आती नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उनको पहले इंग्लिश नहीं आती थी, दिस इज वाई वो कुछ बन नहीं पाए, वो बन गए। जिनको जो बनना था वो बन गए बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन नेक्स्ट कम्स मिस्टर रजनीकांत, ही इज डेफिनेटली अ वेल नोन एक्टर, बट देन उनको इंग्लिश नहीं आती थी बिकॉज ऑफ विच वो कुछ नहीं बन पाए, ऐसा कभी नहीं था। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो आपको बताते हैं कि अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको कोई रोक नहीं सकता, बट उसको अगर आप इंग्लिश की जोड़ दोगे देन डेफिनेटली आपके काम इम्प्रूव हो जाएंगे। आते हैं अब नंबर 5 पे। तो इतना सब है, इतने सब लोग सक्सेसफुल हैं, तो क्या हम लोगों को इंग्लिश सीखनी चाहिए या फिर नहीं सीखे तो चल सकता है? इसका आंसर है चल सकता है, हाँ। तो अब सवाल आता है क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए या फिर नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, ज़रूर इंग्लिश सीखनी चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई। अगर बिना इंग्लिश के भी सब हो सकता है, देन व्हाई डू आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश? द आंसर इज जहाँ भी जाओ आप, इंटरनेट पे जाओ इंग्लिश मिलेगी, जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ वहीं पे भी आपको इंग्लिश ही मिलेगी। कम्युनिकेशन किसी के साथ करना है देन डेफिनेटली पीपल नाउअडेज यूज इंग्लिश टू मच, तो आपको ज़रूर इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो उसके बाद आता है इंग्लिश तो सीखनी है, आपने बताया कि इंग्लिश सीखनी है, बट कैसे सीखेंगे? उसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे,
और अभी मैं बहुत सारे वीडियोस की सीरीज़ भी ला रही हूँ। आप अगर बिगिनर हो तो आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो, आप अगर हाउस वाइफ हो या फिर आप टीचर हो या फिर आप ऑफिस में कोई जॉब करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, जो भी हो आप, बट आपको बेसिक इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो मेक श्योर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हमारे वीडियोस डेली बेसिस पे देखते रहिए और प्रैक्टिस करना है। दैट्स द ओनली की टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ये सब करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और धीरे धीरे आप इंग्लिश सीखने लगोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर you like, share and subscribe. Take care. Bye bye.